वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। और अपनी ये जो 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 1 विच इज आईयूपीएसी नेमिंग। और आईयूपीएसी नेमिंग जो है आज उसकी कौन सी क्लास है याद है ना, पहले देख के आए होंगे। आज उसकी क्लास है क्लास नंबर 8, राइट। इससे पहले ऑलरेडी 7 क्लासेज जो है वो आ चुकी हैं आईयूपीएसी नेमिंग की। और ये आज आईयूपीएसी नेमिंग की 8th क्लास है, या आप ऐसे को 8th लेक्चर है। इससे पहले अभी क्या क्या कवर कर चुके हैं हम, ये कवर कर चुके हैं कि नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं वो सब अपन वीडियो नंबर 5 में कर चुके हैं। मतलब वीडियो नंबर 5 में आधा है, आधा वीडियो नंबर 6 में। और फिर अपन एल्कीन और एल्काइन की बात अगर करें तो वो लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। लेक्चर नंबर 7 में उसके अलावा हमने कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है उनकी नेमिंग भी पढ़ी थी। और आज जो है लेक्चर नंबर 8 जो है उसकी अपनी हेडिंग क्या रहेगी, नेमिंग ऑफ functional group, naming of functional group containing organic compounds, right? Naming of functional group containing organic compounds। तो अपन आज उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिनके पास क्या होता है, फंक्शन ग्रुप होता है। देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को एक चीज याद रखनी है विच इज फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग। फॉर्मेट बताया था मैंने क्या होता है, P2 P1 वर्ड रूट, भूलना नहीं है इसको, बहुत काम की चीज है ये। S1 S2 इस तरीके से। यहाँ P2 जो है वो किसके लिए काम में लेते हैं, वो अपन काम में ले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए। P1 जो होता है साइक्लो बाई साइक्लो, वर्ड रूट पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है उसके लिए। S1 का मतलब हो गया बॉन्डिंग नेम, और S2 जो होता है उसको अपन यूज में लेते हैं फॉर द यूज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए अगर अपने कुछ काम में लेना है उसको बोलते हैं अपन सफिक्स 2। और अब अपने को इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर। अभी क्या होगा, अभी धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे अगर अपन देखिए एक कंपाउंड ऐसा होता है जिसके अंदर मान लो सिर्फ एल्केन आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड दोनों साथ में आएंगे तो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो याद रखना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। बट अभी क्या होगा, अभी ऐसा होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए अपने को जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। यानी अपन फंक्शन ग्रुप जो है उसको सब ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, समझ में आई बात। फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देने के बाद फिर अपन किसको देखेंगे, फिर अपन देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को। प्रायोरिटी देनी है सेकंड नंबर पे। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद अगर अपन बात करें तो फिर अपन किसके पास जाएंगे, फिर अपन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के पास जो कि लास्ट में है, राइट। तो सबसे पहले अपने को किसको प्रायोरिटाइज करना है किसी भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड या यूपीएससी नेमिंग में, फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद बोलो उसके बाद किसको करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने को ध्यान में रखनी है। और अगर आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखोगे तो फंक्शन ग्रुप जो है उसकी नेमिंग बहुत आसान हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और OH ग्रुप के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, ये होता है एल्कोहल। तो अब आपको क्या करना है, OH ग्रुप यानी फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन में जुड़ रहा है उस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट करना है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन देखनी है और इसको किस साइड से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है वो राइट साइड से मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4। अब इस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो P2 की जगह खाली रहेगी। इस कंपाउंड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो P2 की जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी। और इस कंपाउंड में कोई भी साइक्लो बाई साइक्लो वाला सीन नहीं है तो वो भी खाली रहेगा। सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, वर्ड रूट का मतलब ब्यूट हो गया ना, और फिर सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, राइट। और फिर सेकंड पोजीशन जो उस पे क्या जाएगा, ओल आ जाएगा। क्योंकि जो OH ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप जो होता है OH एल्कोहल, उसके लिए सफिक्स S2 जो होता है वो OL काम में लेते हैं, राइट। ये मैं एक आगे टेबल बनाऊंगा उसमें आपको लिखवा दूंगा कि किस किस का क्या सफिक्स होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, O जो है उससे जस्ट पहले E आ रहा है तो इस ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। इस ई को कब हटाना है, कब हटाना है बोलो, जब ये ई AIOUY से पहले आए तब इस ई को हटा देना है। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट आईयूपीएसी नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल। और उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, उसी को अपन बोल सकते हैं 2 ब्यूटेनोल। क्या बोल सकते हैं बेटा, 2 ब्यूटेनोल। सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है।
चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से देखो, मान लो अपने को ये दिया हुआ है, इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है और इधर क्या है अपने पास, डबल बॉन्ड है। अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है। दिख रहा है आपको फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल का जो कार्बन है उसको तो पेरेंट कार्बन चेन में सिलेक्ट करना ही करना है। फिर पॉसिबिलिटी ये है कि मल्टीपल बॉन्ड जो उसके कार्बन को भी सिलेक्ट करना है। फिर एल्कोहल को लोएस्ट नंबर देना है, इस बार तो इधर से देना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को देखने जाओ, पहले फंक्शन ग्रुप को, प्रायोरिटी उधर बताया ना मैंने, पहले फंक्शन ग्रुप, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब लगाओ आईयूपीएसी का फॉर्मेट। आईयूपीएसी का फॉर्मेट क्या बोलता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विच इज 5 मिथाइल, आई बात समझ में। उसके बाद कौन आएगा बोलो, उसके बाद आएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स। 5 मिथाइल के बाद क्या आएगा, P2 आ गया, फिर P1 नहीं आएगा, वर्ड रूट में सीधा आएगा हेक्स। और डबल बॉन्ड है तो इस बार 3 के लिए क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और उसके बाद में 2 जो है उसके ऊपर क्या आएगा, ओल आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये जो ई है इसको अपन यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ओ से पहले आ रही है जस्ट। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा 5 मिथाइल, बोलो जरा क्या बन जाएगा, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन 2 ओल इज और करेक्ट आंसर। समझ गए ना, ऐसे करना है क्वेश्चन, अरे बहुत आसान है भाई। देखो इसके लिए रूल्स बता देता हूं। पहले हमने एल्केन की नेमिंग पढ़ी, उसके 7 रूल पढ़े। फिर हमने एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग पढ़ी, उसके हमने 4 रूल पढ़े। अभी हम फंक्शन ग्रुप की नेमिंग पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं। लिखो जरा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम आराम से एक एक चीज को कवर करेंगे। आपको कहीं भी ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है कि हाँ ये कैसे होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर कट। जो चीजें जो पहले होनी है वो पहले, जो बाद में होनी है वो बाद में। परफेक्टली वेल मेंटेन्ड जो है अपना मटेरियल है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा मटेरियल है अपने पास, नीट और जेई मेंस दोनों के लिए। और जेई एडवांस के लिए स्पेशल वीडियो आएगा, जहां कहीं भी अपने को जरूरत पड़ेगी कि जेई एडवांस का कंटेंट है तो उसी वीडियो के ब्रैकेट में लिखा जाएगा जेई एडवांस। तो जो जेई एडवांस के लिए वीडियो आएगा वो नीट वाले बच्चों को नहीं देखना है। अदरवाइज जो जेई एडवांस का है, जेई वाले बच्चे उनको सारी वीडियो देखना है, उनके लिए सब है टोटल। बस नीट वाले बच्चे जो है वो एक काम कर लेना, मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसके पहले ब्रैकेट में देख लेना कि जेई एडवांस लिखा है कि नहीं लिखा। अगर लिखा है तब तो वो वीडियो आप स्किप कर देना, अगर नहीं लिखा है तब आप उस वीडियो को सारों को, मोस्ट ऑफ अभी के लिए स्टार्टिंग में यही मानो कि सारे वीडियो आपको देखने हैं। चलो ठीक है। रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, जो फंक्शन ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लिए, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन, select the parent carbon chain, the parent carbon chain which containing functional group, which containing functional group, right? And give numbering according to the lowest possible number of, according to the lowest possible number of, according to the lowest possible number of functional group, राइट। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। और जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, पहले आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप आ जाए। अब आपको क्या करना है, फंक्शन ग्रुप जो आ गया उसको लोएस्ट नंबर देते हुए आपको नंबरिंग कर देनी है, बस इतना सा है, बाकी सारी चीजें सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। और रूल नंबर 2 जो मैं ऑलरेडी आपको पहले से लिखवा चुका हूं, विच इज प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या करना है आपको, रूल नंबर 2 में प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा कि पहले किसको देखना है, पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को, राइट। और फिर किसको देखना है, फिर हमें देखना है बोलो फंक्शनल ग्रुप के बाद किसको, मल्टीपल बॉन्ड्स को। एम भी लिख रहा हूं इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स है। फिर किसको देखना है, फिर अपने को देखना है सब्सटीट्यूएंट्स को। सब्सटीट्यूएंट जो होते हैं उनको साइड चेन भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को ध्यान में आना चाहिए। अभी अपन ये जो दोनों एग्जाम्पल अपने को गिवन है इनके ऊपर, सॉरी दोनों रूल्स जो अपने को पता है इनके ऊपर अपन एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले एग्जाम्पल अपन जो करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। मान लो अपने को ये कंपाउंड दिया हुआ है,
ठीक है, दिख रहा है क्या? वेरी गुड। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कंपाउंड में अपने पास क्या क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है और एक क्या है, एक है मल्टीपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देते हैं? इन दोनों में से प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग जो है वो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए इस तरीके से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब जब आप नेमिंग करने जाओगे इस कंपाउंड की, तो नेमिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा? हेक्स। उसके बाद क्या बनेगा? 4 इन। क्या बनेगा? 4 इन। और 2 पे क्या बन जाएगा? बोलो। 2 पे बन जाएगा ओल। तो इन जो उसका ई यहां से हटा देंगे तो आंसर क्या बनेगा? हेक्स 4 इन। हेक्स 4 इन एंड देन 2 ओल इज करेक्ट आंसर। समझे क्या? चलो इसी तरीके से अपने को और एग्जांपल्स करने, कुछ और एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ। देखना जरा, ध्यान ध्यान से, आराम आराम से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल प्यार से करवाएंगे सारा आपको सिलेबस। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। देखो यहाँ पे OH है, इधर भी क्या है? OH है, और इधर भी क्या है? OH है। ये अपने को एक कंपाउंड दिया गया है जिसके अंदर तीन तीन फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अपन पहले पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन की चेन है। देखो ये OH का ये वाला जो कार्बन दिया, ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ तो इस कार्बन के थ्रू डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप नंबरिंग कर दो, इसमें सिमेट्रिकल है ना दोनों तरफ से, इसलिए नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3। सब्सटीट्यूएंट कोई है नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा सब्सटीट्यूएंट की जगह। आप सिंपल 1 2 3 अगर है तो उसको वर्ड रूट से स्टार्ट करो, दैट इज प्रोप। उसके बाद क्या बनेगा? प्रोप के बाद सिंगल बॉन्ड अगर सब जगह तो क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा ना। फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है उन तीनों पे क्या आ रहा है? अपना एल्कोहल आ रहा है, इसलिए प्रोपेन 1 2 3। और आगे क्या बनेगा? ट्राईओल बन जाएगा। अरे बोलो, प्रोपेन 1 2 3। ट्राई क्यों लिया? क्योंकि 3 बार आ रहा है ना, और एल्कोहल आ रहा है इसलिए उसका ओल काम में ले लिया। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इज करेक्ट आंसर, राइट। चलो अगला एग्जांपल देखो जरा। अगला एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से, HC डबल बॉन्ड O, फिर क्या आएगा? CH2, फिर क्या आएगा? CH2 एंड देन फिर अगेन CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ये गिवन कंपाउंड जो है इसकी अपने को IUPAC नेमिंग करनी है। अपन क्या करेंगे, पहले ये देखोगे कि इसके अंदर ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। और ये मैं ऑलरेडी आपको पहले लिखवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो सेकंड या थर्ड लेक्चर में से कुछ बताया मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये एल्डिहाइड होता है, दोनों तरफ एल्डिहाइड है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि अरे सिमेट्रिकल है ना, इसलिए। हाँ वेरी गुड। चलो अब देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या बन जाता है? 5 कार्बन के लिए बन जाता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के बीच में, इसलिए पेंटेन। और 1,5 पे 2 बार रिपीट हो रहा है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या काम में लेते हैं? AL। 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डाई आ जाएगा, तो पेंटेन 1,5 डाई अल इज द करेक्ट आंसर, राइट। वेरी गुड। इसी की बेसिस पे अपने पास एक और एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड देन CH3। ये वाला कंपाउंड अपने को गिवन है। अपने को क्या करना है? इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। तो अपन ये देखोगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई। अरे दिख रहा है ना सर, C डबल बॉन्ड हो गए, दोनों तरफ कार्बन थे, इसका मतलब कीटोन हो गया। तो बताया ना मैंने, हाँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा उसको। वेरी गुड। कीटोन आ रहे हैं। अब कीटोन को लोएस्ट नंबर इधर से कौन सा मिल रहा है? इधर से 2 मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो जहां से लोएस्ट मिल रहा है वही सही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन जो होते हैं उसके लिए क्या बन जाएगा? उसके लिए बन जाएगा हेप्ट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन में, इसलिए बन गया हेप्टेन। और 2 और 5 पोजीशन जो है ना उन दोनों पे आ रहा है कीटोन, इसलिए डाई ऑन हेप्टेन 2 5 डाई ऑन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? हाँ अरे फंक्शन ग्रुप बहुत आसान है भाई, फंक्शन ग्रुप में आपको ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। फंक्शन ग्रुप की नेमिंग बड़ी इजी है। देखो इधर Cl, फिर उसके आगे यहाँ पे OH दिया हुआ है। तो ये जो कंपाउंड गिवन है आपको, इसमें एक तो OH ग्रुप दिख रहा है जो कि हमारा क्या है? फंक्शन ग्रुप है, और बाकी दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी देनी है ना नंबरिंग में, क्योंकि OH हमारा क्या हो गया? OH हमारा हो गया फंक्शन ग्रुप। जब फंक्शन ग्रुप आ जाए तो भूल जाओ कि मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी का भी कोई वर्चस्व है, क्योंकि उसको प्रायोरिटी देंगे ना, फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी साथ साथ। तो OH जिसमें जुड़ा है उसको 1 दे देंगे, फिर उसका नेक्स्ट कार्बन जो उसको 2 दे देंगे। अब 2 जो उस पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसलिए उन दोनों का नाम क्या बन जाएगा? 2,2 क्या बनेगा? बोलो। 2 बार क्लोरीन आ रहा है इसलिए 2,2 डाई क्लोरो। फिर 2 कार्बन के लिए बन गया एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए बन गया एन, और फर्स्ट पोजीशन जो उस पे क्या जाएगा? ओल। एथेन 1 ओल आएगा, सही है ना।
अब ई जो है उसको हटा देंगे क्योंकि ई जो है वो ओ से जस्ट पहले आ रहा है। ई अगर ए ई आई ओ यू से पहले आता है, साथ में वाई से भी पहले आता है, तो उस ई को हटा देते हैं। इस बात को याद रखना है बिल्कुल। तो ये बन गया 2,2 डाई क्लोरो 2,2 डाई क्लोरो एथेन। वन को लिखना जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एथेनॉल। सही है ना? अरे बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, Cl, फिर इधर डबल बॉन्ड और फिर इधर CHO। तो यहां जो बनेगा ये नंबर 1 हो गया। ये नंबर 1 क्यों होगा? क्योंकि एल्डिहाइड है ना, उसको प्रायोरिटी देंगे भाई। इधर नंबर 2, फिर ये नंबर 3। तो इस कंपाउंड की नेमिंग क्या बन जाएगी? 3 पे तो आ गया अपना क्लोरो, आया ना? 3 क्लोरो आने के बाद क्या हुआ? 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। प्रोप हो गया तो उसकी सेकंड पोजीशन पे क्या हो गया? इन हो गया। 3 क्लोरो प्रोप 2 इन 1 जो उस पे एल्डिहाइड हो गया, तो 2 इन 1 अल ऐसे हो जाएगा। सिंपल है ना? 3 क्लोरो प्रॉप 2 इन 1 अल। 1 को लिखना जरूरी नहीं है, इन का ई मैंने हटा दिया क्योंकि उसके बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सही है? चलो ऐसे एग्जांपल आप एक बार, अगर ये चीजें नहीं समझ में आई है तो आप क्या करो, एक बार इसको पोज कर लो वीडियो को, और वहां से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो पहले, फिर आगे चल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही देता हूँ वहां पोज कर लो, फिर वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो, फिर उसके आगे चल लो। ऐसे करो ताकि क्या है, आप वीडियो को पोज कर करके जो क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चंस के आंसर पहले खुद से ट्राई करके देखो। फिर ये देखो कि अपना आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो अपनी मिस्टेक कहाँ हो रही है उसको मॉडिफाई करो आगे, फिर ऐसी गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है भाई, खुद की गलतियों से सीखोगे आप। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा सा एग्जांपल है अपने पास। CH3 डबल बॉन्ड के साथ में इस तरीके से, फिर इधर और फिर इधर COOH। COOH कुछ इस तरीके से होता है, इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। तो यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। अब क्या बन गया ये 5? अगर ये बन गया तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो 5 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं? पेंट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड भी है कुछ जगह, तो थर्ड पोजीशन जो उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंट 3 इन, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन जो है उस पर आ जाएगा अपना S2 विच इज इक्वल टू ओइक एसिड। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? पेंट पेंट बोलो आगे 3 इन, ई हटा दो क्योंकि आगे ओ आ रहा है ना, इसलिए इन हट गया। 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो आंसर बन जाएगा पेंट 3 इनोइक एसिड। अरे बहुत सही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। अगला एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी सा है, इस तरीके से ये है और फिर इधर है। अब आप क्या करो, इस एग्जांपल के लिए आप एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो। किया पॉज? अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप वापस आओ, फिर आप सॉल्यूशन चेक करो कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं है। चलो अब देखो इसका आंसर। अपन क्या करेंगे? फंक्शन ग्रुप को देखेंगे। तो फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 देते हुए ऐसे 1 2 3 4, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन नहीं देखना है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड देखना है। ये गलतियां हो जाती हैं। तो 4 के बाद क्या आएगा? 5, इधर 6। पहले फंक्शन ग्रुप को ले लिया ना, अब मल्टीपल बॉन्ड पे फोकस कर दो पूरा। उसको ले लिया, अब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर फोकस कर दो। ऐसे करना होता है। तो ये जो फोर्थ पोजीशन है इस पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल हो गया, 4 ब्यूटाइल। फिर उसके बाद क्या आएगा? हेक्स। और आगे बोलो 5 इन 1 पे ओइक एसिड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 5 इनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? 5 इनोइक एसिड। सही है ना? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना एक बार, फिर देख लेना, अगर आंसर नहीं आए तो मैच कर लेना। जहां मिस्टेक हो रही है उस मिस्टेक को वेरीफाई करना, बार बार ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और इसके बाद CH, और फिर क्या होगा? CH3, और इधर दिया है अपने को CH2OH। ये क्वेश्चन अपने पास है, और अपने को इस क्वेश्चन में IUPAC नेमिंग करनी है। क्या करना है? IUPAC नेमिंग। तो पहले अपन क्या देखेंगे कि फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसके अंदर। फंक्शन ग्रुप तो इसके अंदर भाई एल्कोहल आ रहा है, तो एल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा है उसको नंबर 1 दे देंगे। पूरा फोकस अब किसके ऊपर करना है? मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर। और मल्टीपल बॉन्ड का ऐसा नहीं है कि एक कार्बन सेलेक्ट करके आगे भाग गए, नहीं, दोनों कार्बन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। सही है ना? अब आप देखोगे तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। एक कार्बन तो मिथाइल, 2 कार्बन तो इथाइल। और पहले किसको लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल को। तो अपना आ जाएगा 3 इथाइल, और उसके बाद 2 मिथाइल, राइट? ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल। एंड देन फिर
4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए 3 पे आ गया इन, और फर्स्ट पोजीशन जो है उस पे आ रहा है एल्कोहल, तो उस पे ओल आ जाएगा। इन का ई हटा रहा हूं क्योंकि उसके बाद ओ आ रहा है और 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 इनोल। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना, करने पड़ेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन, आते हैं जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, इस तरीके से यूपीएससी नेमिंग के क्वेश्चन हर साल आता ही रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसमें से ज्यादा चांसेस रहेंगे फंक्शन ग्रुप में से क्वेश्चन आने के, समझ गए ना। वेरी गुड। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें कुछ अपने को इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल में ये है, मान लो CH3 CHOH CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और उसके आगे क्या होगा CH2, और उसके आगे CH3। अब मान लो ये एग्जांपल अगर अपने को दिया, फिर अपन आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल वही है, पहले फंक्शन ग्रुप को देखो, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दो, फिर जाओ मल्टीपल बॉन्ड के पास, ना कि लॉन्गेस्ट कार्बन, पहले मल्टीपल बॉन्ड फिर लॉन्गेस्ट कार्बन, ऐसे होता है। तो ये अपने पास पेरेंट कार्बन चेन आ गई, इसमें 2 सब्सटेंट अपने को दिख रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे 1 कार्बन का है और फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बन का है। जो 2 कार्बन वाला है ना उसको अपन बोलते हैं इथाइल, तो पहले इथाइल को ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 4 पे क्या बन गया, इथाइल बन गया, फिर 3 पे क्या बन गया, उस पे बन गया मिथाइल, पहले इथाइल फिर मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, एंड देन फिर आएगा 5 कार्बन के लिए पेंट, और पेंट के बाद क्या आएगा बोलो, पेंट के बाद आएगा 4 पे इन, और जो 2 है उस पे क्या जाएगा ओल, इन का ई हटा देता हूं, अब बार बार वो चीज नहीं बतानी पड़ेगी क्योंकि आपको याद हो गया होगा। 4 इथाइल 3 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ओल, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। वेरी गुड, चलो ट्राई करो फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो इस तरीके से है, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और इधर जो है वो अपने को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है CH2 CH3। मान लो ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें एक चीज मैंने नहीं लगाई, ऊपर वाले मिथाइल था इसमें मिथाइल नहीं लगाया अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे दो, इधर से ये आ रहा है 1 2 3 4, और फिर मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। तो आंसर बन जाएगा 4 पे इथाइल, एंड देन फिर 5 कार्बन के लिए पेंट, और पेंट पे आ रहा है फोर्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड, इसलिए 4 इथाइल पेंट 4 इन, और 2 पे क्या हो जाएगा ओल। ऐसे आप बिल्कुल इजीली आप आईयूपीएसी नेमिंग बना सकते हो। चलो थोड़ा सा एग्जांपल को अपन चेंज कर लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास इस बार ये आ गया COOH, और इसके साथ में कनेक्ट है वापस से COOH। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करोगे भाई, ये क्वेश्चन जो इसमें आप ये देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डाई लग जाएगा, तो एक को नंबर 1 और दूसरे को नंबर 2, तो आंसर क्या बन गया एथ, उसके बाद में एन, और फिर एथेन के बाद में क्या बनेगा 1 कॉमा, एथेन के बाद क्या बनेगा 1 कॉमा 2, फिर बन जाएगा डाइओइक एसिड, क्या बन जाएगा एथेन 1 कॉमा 2 डाइओइक एसिड। अरे सही है ना। इसके जैसा ही एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो इधर ये एग्जांपल है, मान लो अपने पास ये एग्जांपल, सपोज दैट यहाँ बीच में डबल बॉन्ड दे दिया, इस बार एक्स्ट्रा कर दिया, तो इस बार क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और स्टार्ट तो वहीं से होगी, एंड भी वहीं पे होगी, बस 2 कार्बन एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका आंसर बन जाएगा ब्यूट, बोलो ब्यूट 2 इन 2 इन 2 इन, उसके बाद में क्या होगा 1 कॉमा 2, 2 बार आ रहा है इसलिए डाइओइक एसिड, क्या बन जाएगा 1 कॉमा 2 डाइओइक एसिड। इसके जैसा ही मान लो ये एग्जांपल आ जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी क्या करना है, साइनाइड एक फंक्शन ग्रुप है जिसके लिए अपन सफिक्स नाइट्राइल काम में लेते हैं, तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, इसका भी आंसर ऐसे बन जाएगा ब्यूट, उसके बाद में एन, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ब्यूटेन, और फिर 1 और 4th पोजीशन पे 2 बार आ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा डाई, और आगे क्या हो जाएगा नाइट्राइल, तो आंसर बन गया ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, कुछ इस तरीके से अपने को एग्जांपल दिया हुआ है CH3
CH2 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 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो गिवन कंपाउंड है अपने को, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को आईपीएसी नेमिंग करनी है। सबसे पहले ये देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, तो फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है वो साइनाइड आ रहा है, तो इसको क्या मिल जाएगा, नंबर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4 और ये 5। तो इसकी नेमिंग क्या बन जाएगी, इसकी नेमिंग ऐसे बन जाएगी, 5 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो पेंटेन बन जाएगा। और फर्स्ट पोजीशन जो उस पे S2 यानी सफिक्स 2 आ जाएगा। इसका साइनाइड जो होता है ना उसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। ये चीजें आगे अभी टेबल में आएंगी तब समझ में आएंगी, सही है ना। चलो इसके बाद एग्जांपल कराता हूं। ये वाला एग्जांपल देखो जरा, इधर डबल बॉन्ड और इधर C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो गिवन कंपाउंड है अपने को इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो इसमें अगर आप देखोगे, पहले इसको आप अटेम्प्ट कर लो एक बार पोज करके। जब आप इसमें देखोगे तो इसमें देखोगे अमाइड जो है वो अपना मेन फंक्शन ग्रुप आ रहा है, तो अमाइड को नंबर 1 दे दिया, इसको अमाइड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड ONH2 को। फिर ये 2, ये 3, ये 4। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ब्यूट, और ब्यूट के बाद क्या बनेगा बोलो, ब्यूट के बाद बनेगा 3 इन, और फर्स्ट पोजीशन जो उस पे क्या आ रहा है हमारा, अमाइड आ रहा है, तो ये बन जाएगा ब्यूट 3 इन, ई का ये हो गया, और फर्स्ट पोजीशन जो उस पे हो गया अमाइड। अब ई जो है वो ए से पहले आ रहा है, देखो ई जो है वो ए से पहले आ रहा है ना, तो ई को यहां से हटा दो, तो आंसर क्या बनेगा, 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो आंसर बन जाएगा ब्यूट 3 इन अमाइड। क्या बन जाएगा, ब्यूट 3 इन अमाइड, ये बन गया, सही है ना। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा। नेक्स्ट एग्जांपल में मान लो अपने को ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये कौन सा होता है, अमीन होता है ना। तो अमीन जो है उसको लोएस्ट नंबर देते हुए लेफ्ट साइड से राइट साइड से मिलेगा, और नंबरिंग आप इस तरीके से कर दो, तो क्या बन जाएगा ये ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गया, और जो पोजीशन सेकंड है इस बार उस पे अमीन आ रहा है, तो ब्यूटेन 2 अमीन बन गया। या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 ब्यूटेन अमीन। क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटेन अमीन। क्या बन सकता है बोलो, क्या बोल सकते हैं, 2 ब्यूटेन अमीन, राइट। अब इसके जैसा ही एक और एग्जांपल अपन लेंगे। इसके जैसा एग्जांपल देखो, इस बार फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये कर देते हैं अपन, C डबल बॉन्ड OCl। तो इसको क्या बोला, नंबर 1 बोला ना, ये ऑयल क्लोराइड है ना, तो ये क्लोरो है ना, ये कीटोन है ना, ये एल्डेड, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लीट कंबाइंड फंक्शनल ग्रुप है जिसको अपन ऑयल क्लोराइड बोलेंगे, ऑयल हैलाइड बोल देते हैं। ये 1 2 और ये हो गया 3। अभी जब आप देखो इसके आईयूपीएसी नेमिंग सेकंड पोजीशन जो है उस पे अपने पास क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है विच इज इक्वल टू मिथाइल। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, और फिर 3 कार्बन के लिए बन गया प्रोप एन, और फिर क्या हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। क्या बन जाएगा बोलो, ऑयल क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी अपने को ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसकी अपन एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें एक साइड में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर क्या होगा P2 आएगा, फिर क्या आएगा S2 आएगा। नेक्स्ट देखो जरा, अपने को एक इस तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, CH3 CH2, फिर इसके ऊपर OH ग्रुप है, और फिर इधर जो है वो CH2 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर OH। ये अपने को कंपाउंड दिया हुआ है। अब अपने को बोला कि इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करो जरा। अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, और OH ग्रुप है, एल्कोहल भी है वो भी फंक्शनल ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, अब कैसे डील करें सर। हाँ, तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं ना, तो उसमें से एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको तो मानना है फंक्शनल ग्रुप, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना उसको तो फंक्शनल ग्रुप मानना है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है उसको मानना है सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानना है उसको, सब्स्टिट्यूएंट। तो सर ये बात तो ठीक है, आपने बोला एक को फंक्शन ग्रुप मानना है दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मानना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन ग्रुप मानना है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मानना है। हाँ, उसके लिए हमें आईयूपीएससी ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को पढ़ना है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, priority order of functional group according to IUPAC, according to IUPAC। अब देखो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा तो उसमें आपको क्या करना है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा यानी जो प्रायोरिटी में ऊपर आएगा उसको तो फंक्शनल ग्रुप मानना है, तो उसका तो अपने को S2 काम में लेना है, और जो दूसरा ग्रुप बच गया उसका हमें क्या काम में लेना है, उसका हमें काम में लेना है P2। समझे क्या, S2 और P2। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो अपन अब एक टेबल बनाएंगे
जिस टेबल में इधर जो है वो रखेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या रखेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, राइट। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रीफिक्स 2 यानी जिसको मैं P2 बोलता हूँ, और यहाँ पे क्या रखेंगे, सफिक्स 2 यानी जिसको मैं S2 बोलता हूँ। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान से देखनी है। नंबर 1 देखो जरा इधर, नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। प्रायोरिटी ऑर्डर में आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर आता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है ना। इसके लिए जो P2 काम में लिया जाता है वो होता है हमारा कार्बोक्सी, और S2 जो काम में लिया जाता है वो होता है ओइक एसिड, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, और जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। तो ओइक एसिड कब काम में लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कब काम में लेना है, ये सारी चीजें भी मैं आगे वाले जो आगे आने वाले लेक्चर हैं उन सभी में एक्सप्लेन करेंगे अपन। एक बार के लिए आप इस टेबल को नोट करते जाओ, पढ़ते जाओ, इसका P2 याद करते जाओ और S2 याद करते जाओ। इस टेबल में जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप आता है उसको अपन बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। और जो हमारा सल्फोनिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लिखेंगे, OH। इसके लिए जो P2 काम में लेना है वो हो जाएगा अपना सल्फो। क्या हो जाएगा, सल्फोर। S2 जो काम में लेते हैं वो हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटे, सल्फोनिक एसिड, राइट, बिल्कुल। अभी देखो ये हमारे हो गए दो फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें टेबल में जो नेक्स्ट आएगा वो इधर लिख रहा हूं मैं नए वाले पेज पे, देखो जरा, नंबर 3 जो होगा वो हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या होगा बोलो, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड जो उसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर इस तरीके से। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, सही है ना। तो इसके लिए कोई भी P2 काम में नहीं लिया जाता है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कभी नहीं आता, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका P2 नहीं दिया हुआ है। S2 जो है वो इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है बेटा, ओइक एनहाइड्राइड, राइट। और स्पेशल स्पिक्स की अगर आप बात करोगे तो इसका वो होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये कब दोनों काम में आते हैं ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बट इसके लिए आपको 1-2 लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो लिखवा रहा हूँ सिर्फ उसको याद करना है। नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा हमारा एस्टर। क्या आएगा बेटा, एस्टर। और एस्टर को अपन क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा, OR। ये हो गया हमारा एस्टर। एस्टर जो होता है उसके लिए 2 P2 काम में लेते हैं, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और दूसरा क्या होता है, एक होता है एल्किनोइल ऑक्सी। क्या होता है बेटा, एल्किनोइल ऑक्सी। तो अपन ये सारी चीजें भी समझेंगे जब पर्टिकुलर 1 बाय 1 नेमिंग करेंगे सभी फंक्शनल ग्रुप की, तब समझेंगे ये चीजें। इसी तरीके से जो एस्टर होता है उसका S2 होता है O8। क्या होता है, O8। और जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट भी कभी कभार काम में ले सकते हैं। वो कब लेना है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये कार्ब वर्ड वाला जो S2 आ रहा है ना, जो नीचे लिख रहा हूं मैं इन फंक्शनल ग्रुप के, वो उसको बोलते हैं स्पेशल स्पिक्स, और वो कुछ स्पेशल कंडीशन पे ही काम में लेना है। वो कंडीशन जो है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में अपने को पता चलेंगी। इसके बाद जो नंबर 5 है, विच इज इक्वल टू एसिड हेलाइड। नंबर 5 क्या है, एसिड हेलाइड। और एसिड हेलाइड जो है उसका फॉर्मूला बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा हेलोजन। इसको बोलते हैं अपन एसिड हेलाइड। और इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा हेलो कार्बोनिल। क्या बनेगा, हेलो कार्बोनिल, राइट। हेलो कार्बोनिल जो है उसके लिए S2 जो काम में आएगा वो होगा हमारा ऑयल हेलाइड। क्या होगा, ऑयल हेलाइड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कार्बोनिल हेलाइड। क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बोनाइल हेलाइड। सही बात है ना, ऑयल हेलाइड या फिर कार्बोनिल हेलाइड। इसके बाद नंबर 6 जो है वो हमारा क्या होगा, नंबर 6 पे आता है अमाइड। क्या आता है बच्चे, अमाइड। और अमाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या जाएगा, NH2। ये बन गया अमाइड। और अमाइड जो होता है उसका P2 हम काम में लेते हैं कार्बमोइल। क्या काम में लेते हैं, कार्बमोइल। और S2 जो है वो होता है या तो अमाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कार्ब ऑक्सामाइड। क्या हो सकता है, कार्ब ऑक्सामाइड। सही बात है क्या। तो इस तरीके से अपन हर एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही सेट कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो आया था वो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है, फिर सेकंड को उसके नीचे, फिर थर्ड को उसके नीचे, फोर्थ को उसके नीचे,
5th को उसके नीचे, 6th को उसके नीचे, इस तरीके से ये प्रायोरिटी ऑर्डर चल रहा है। तो नंबर 7 जो है IUPAC के अकॉर्डिंग विच इज इक्वल टू साइनाइड, क्या होगा बच्चे, साइनाइड। और साइनाइड जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N से। इसका P2 जो होता है ना, P2 प्रीफिक्स 2, वो होता है साइनो। और S2 जो होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। या जो स्पेशल स्पिक्स मैंने बताया वो क्या होता है, वो होता है कार्बोनाइट्राइल। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर P2 कब काम में लेना है, S2 कब काम में लेना है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जब कोई भी ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप काम में आएगा तब तो उसके लिए S2 सफिक्स 2, और अगर वही ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आएगा तब उसको क्या काम में लेना है, P2 काम में लेना है। सही है। अब फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का कैसे पता चलेगा, हाँ तो अगर मान लो एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऊपर है वो फंक्शनल ग्रुप होगा और नीचे जो है वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे चेक करना है। इसके बाद नंबर 8 जो है, नंबर 8 पे क्या बनेगा, नंबर 8 पे बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और इधर H, ये बन जाएगा एल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसके लिए अपन या तो एल्डो काम में ले सकते हैं या फिर फॉर्मिल काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसके लिए ऑक्सो भी काम में ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं, ऑक्सो। और जो S2 होगा वो होता है Al या फिर कार्ब एल्डिहाइड। क्या होगा, कार्ब एल्डिहाइड। या तो अल हो जाएगा या फिर कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा। सही है ना। देन नंबर 9 विच इज इक्वल टू कीटोन। कीटोन ग्रुप जो होता है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या होते हैं, इस तरीके से ग्रुप होते हैं। कीटोन जो होता है उसको अपन कीटो भी बोल सकते हैं या उसको अपन ऑक्सो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं और ऑक्सो भी बोल सकते हैं। और कीटोन जो है उसको अपन ओन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओन से। इसके बाद जो नंबर 10 है विच इज इक्वल टू एल्कोहल। नंबर 10 पे क्या आता है, एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है उसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हाइड्रोक्सी होता है हमारा P2 और S2 क्या हो जाएगा उसके लिए, S2 हो जाएगा OL, ओल हो जाएगा। सही है। नंबर 11 जो उस पे आएगा थायो एल्कोहल। क्या आएगा, थायो एल्कोहल। इसको अपन SH से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए जो P2 होता है वो होता है मरकैप्टो। क्या होता है, मरकैप्टो। और S2 जो होता है वो होता है थाईओल। क्या होगा, थाईओल। नंबर 12 जो है वो क्या है, वो है हमारा अमीन। और अमीन जो है उसके लिए अपन काम में लेते हैं NH2 ग्रुप। क्या काम में लेते हैं, NH2 ग्रुप। इसको अपन बोलते हैं अमीनो। क्या बोलते हैं, अमीनो। या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अमाइन। अमीनो या फिर अमाइन, इसका हो जाएगा S2, अमीनो इसका हो जाएगा P2। ये 12 तक आ गया अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। इसके बाद भी कुछ है, जैसे 13 जो है उस पर अपने को लिखना होता है एल्कीन। क्या लिखना होता है, एल्कीन। और एल्कीन जो है उसका P2 आप क्या काम में लेगो, इन प्लस YL लगाना, उसमें इनाइल बन जाएगा। और S2 तो आपको पता ही है इन काम में लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ 14 जो है उस पर क्या आएगा, नंबर 14 जो है उस पर हमारा आ जाएगा एल्काइन। और एल्काइन जो है उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, YnYl काम में लेंगे। और उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Yne, S2 बन जाएगा, Yne। सही है। एल्कीन, एल्काइन, फिर उसके बाद आता है हमारा एल्केन। और एल्केन जो होता है उसके लिए क्या काम में लोगे, उसके लिए या तो एल्काइल ग्रुप काम में लेंगे और इधर जो है वो एन काम में लेंगे। फिर अपन एक और याद रख सकते हैं, जैसे मान लो बेंजीन आ जाता है तो बेंजीन अगर आता है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब तो फिनाइल काम में ले लेंगे। और एज ए S2 आएगा यानी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह आएगा तब उसको बेंजीन काम में लेंगे। तो इस तरीके से अपन जो है वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का S2 और P2 बता सकते हैं। इस टेबल को पूरा आपको याद रखना है। आप वीडियो को वापस से चेक कर सकते हो। नंबर 1 पे क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पे क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 पे एनहाइड्राइड। नंबर 4 पे एस्टर। नंबर 5 पे हेलाइड, एसिड हेलाइड। नंबर 6 पे अमाइड। 7 पे साइनाइड। 8 पे एल्डिहाइड। 9 पे कीटोन। 10 पे एल्कोहल। 11 पे थायोएल्कोहल। फिर अमीन, फिर एल्कीन, एल्काइन, एल्केन और बेंजीन। चलो इसके ऊपर जो एक एग्जांपल अपन ने स्टार्टिंग में लिया था वो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देखो जरा इधर, ये एग्जांपल था कुछ इस तरीके से और इधर था हमारे पास C डबल बॉन्ड OOH। इसके जैसा सा ही एग्जांपल था वो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करोगे आप, दोनों फंक्शन ग्रुप देखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है, एल्कोहल है। दोनों में ऊपर कौन आता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ऊपर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए S2 काम में लेना है। ये नीचे आता है तो उसके लिए P2 काम में लेना है। और P2 को क्या कहाँ लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं। तो 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे बन जाएगा हाइड्रोक्सी। और फिर क्या बनेगा, 5 कार्बन के लिए बनेगा पेंट। क्या बनेगा बोलो, पेंट। और फिर एन। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए बन जाएगा ओइक एसिड। क्या बन जाएगा, पेंटेन ओइक एसिड। तो फॉर्मूला कंप्लीट क्या बन गया, सॉरी आईपीसी नेम कंप्लीट क्या बन गया, 5 हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, देखो नंबरिंग जो है
वो आपको इस कार्बन से करनी है, तो एक नंबर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और हाँ 6 तक जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 6 जो है उस पर हाइड्रोक्सी आएगा, और पेंट की जगह फिर क्या हो जाएगा, अगर 6 कार्बन आ गए तो हाँ उसकी जगह हेक्स हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा चेक कर लेना। 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद में बोलो हेक्सेन ओइक एसिड, ये करेक्ट आंसर होगा। 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन ओइक एसिड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आज का जो होमवर्क अपना रहने वाला है, आज का जो होमवर्क मैं लिख देता हूं, आज का होमवर्क ये रहेगा, जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं उन सबको याद करो। फंक्शन ग्रुप का P2 पढ़ो, फंक्शन ग्रुप का S2 पढ़ो, और उन सबको याद रखो कब फंक्शन ग्रुप का P2 काम में लेना है, कब S2 काम में लेना है, ये वाली चीज भी याद रखो। टेबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद रखना है, सबसे ऊपर कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा। आज का यही इंपॉर्टेंट है, आज का जो काम है वो ये है कि आप उस पूरी टेबल को अच्छे से याद करके हो और फिर आओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नया आने वाला वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अच्छे से तैयारी करते रहो, बाकी इधर उधर शेयर भी करते रहो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।